Find the acceleration of the lower block with respect to upper block if both blocks were at rest initially and then a force F acts on upper block as shown in the figure. Friction coefficient between different surfaces are shown in figure. यहाँ पे तो बच्चों स्मूथ सरफेस है, म्यू 0 है, दैट मीन्स ये जो सरफेस है ये क्या है, स्मूथ सरफेस है, ठीक है। और ये जो सरफेस है इसमें म्यू कितना है, 0.3 गिवन है। अगर अपन बात करें एक कॉमन एक्सेलरेशन फाइंड करने की, लेट्स से कि जो 3 kg 2 kg है उसको मैं एक सिस्टम बना लेता हूं तो 5 kg हो गया। तो अगर आपने एक सिस्टम बना लिया तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ डेवलप होता वो अभी के लिए क्या हो गया, इंटरनल में आ चुका है ना। और 5 kg पे, इस 5 kg पे बच्चों एक ही फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। वो कौन सा फोर्स है, तो आप कहोगे वो तो 5 न्यूटन का फोर्स है। तो अगर एक्सेलरेशन फाइंड करें तो नेट फोर्स अपॉन मास होता है, नेट फोर्स इज 5 अपॉन 5 विल बी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पूरे सिस्टम का अगर एक्सेलरेशन देखा जाए तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। अब ध्यान समझिएगा बच्चों, 2 kg की अगर बात करें हम, 2 kg की अगर बात करें, इस 2 kg पे एक फोर्स लग रहा है जिसका वैल्यू है 5 न्यूटन। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अगर इधर है तो ऑफ कोर्स जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा इस सरफेस में, सरफेस क्या है हमारा, रफ सरफेस है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। अगर हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स फाइंड करें बच्चों, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू एन, म्यू की वैल्यू है 0.3 इंटू एन क्या होगा, तो आप कहोगे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर और 2 इंटू जी फोर्स नीचे लगेगा, दैट इज 2, जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, पॉइंट हटाएंगे, 10 ने 10 को कैंसिल किया बच्चों, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स तो 6 न्यूटन आ रहा है और जो अप्लाइड फोर्स है वो 5 न्यूटन है। दैट मीन्स 5 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करके, अप्लाइड फोर्स के इक्वल फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड करके इस 2 kg को क्या कर सकता है, ये रोक सकता है। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स से ज्यादा है दैट मीन्स जो ब्लॉक है उसको क्या कर रहा है बच्चों, ये मूवमेंट से रोक रहा है, स्टैटिक रख रहा है, रेस्ट पे रख रहा है, रेस्ट पे रख रहा है। इसका मतलब 2 kg क्या करेगा, मूव नहीं कर पाएगा 3 kg के ऊपर। और अगर 2 kg 3 kg के ऊपर मूव नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब जो हमारा बॉडी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है, दोनों का दोनों 2 kg 3 kg दोनों 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही एक्सेलरेट करेगा। आई कहानी समझ में। अब अगर दोनों बॉडी, बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, अगर मैं लिखूं बच्चों बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, है ना, क्योंकि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो अप्लाइड फोर्स से ज्यादा है, तो 2 kg के ब्लॉक को 3 kg के ब्लॉक पे मूव तो करने देने से रोका वो। तो अब 2 kg 3 kg दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, और अगर साथ में मूव कर रहा है बच्चों तो ध्यान से देखिएगा, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक्सेलरेशन ऑफ लोअर ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू अपर ब्लॉक, एंड सिंस बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर तो एक्सेलरेशन तो दोनों का जीरो हो जाएगा ना, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का एक्सेलरेशन जीरो है, क्यों, क्योंकि बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, ठीक है। और जो कॉमन एक्सेलरेशन है वो कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये सारी कहानी थी, बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर है, दैट मींस एक्सेलरेशन ऑफ लोअर ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू अपर ब्लॉक विल बी जीरो, सो जीरो विल बी आवर करेक्ट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 है।